आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनिशियल वैल्यू कंडीशन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसके दो सोल्यूशन होते हैं, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। अब ये जो जनरल सोल्यूशन होता है ना, उसमें मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो उस जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन में जाना हो तो हमें कंडीशनें मिलती हैं, वो मैंने आपको पीछे बता दिया था। कंडीशनें मिलती हैं और वो दो जो कंडीशनें होती है ना, वो दो तरह की हो सकती हैं, या तो इनिशियल या बाउंड्री। तो अब समझते हैं पहले इनिशियल कंडीशन कैसी होती है। ऐसी कंडीशन जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर लगाई जाए वो होती है इनिशियल कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, अगर वो एक्स के सिर्फ एक पॉइंट पर ही कोई कंडीशन लगा दे, जैसे वो कह दे कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 0 and f of pi sorry f of 1 is equal to 3। अब ये देखो, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। असल में ये वैल्यूज हैं x की, ये वैल्यूज x की हैं और ये दोनों एक ही पॉइंट है। यानी कि एक पॉइंट पर उन्होंने कहा कि y की वैल्यू 0 है और इसी पॉइंट पर अगर y का डेरिवेटिव ले लिया जाए y प्राइम ऑफ 1, वो वैल्यू होगी 3। आप ऐसे समझो कि ये आपके पास एक इंटरवल है, इधर आपके पास है पॉइंट 0, ठीक है जी, जो कि x को डिनोट कर रहा है। अब इधर उन्होंने y पर कंडीशन लगा दी है कि 0 पर सॉरी 1 पर y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू है जी 0। और उधर उन्होंने कह दिया है कि इसी 1 पर y प्राइम की वैल्यू कितनी है जी, 3 है। यानी पॉइंट एक ही है, कंडीशनें दो लगा दी गई हैं। ऐसी कंडीशन जो कि एक ही पॉइंट पर लगाई जाए उन्हें कहते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आइए इसका एक एग्जांपल करते हैं। ये हमें उन्होंने जनरल सॉल्यूशन दिया है y c1 cos x प्लस c2 sin x। अब ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन है, इसको हमने बदलना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। वो मैंने आपको बताया कि वो कंडीशन देता है। अब ये उसने दो कंडीशन दी हैं, ये देखो पॉइंट एक ही है 1 1, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है y की, इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशन। अब इसके लिहाज से अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो सबसे पहले हमारी ये एग्जांपल जो है, इधर पहली कंडीशन के लिहाज से याद रखना जितनी कंडीशन होंगी उतनी ही हमारी इक्वेशन बनेगी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जाने के लिए जितनी कंडीशन होगी उतनी ही हमारी इक्वेशन बनेगी। पहली है जी y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। इसको अगर पुट करें इसमें 0 इज इक्वल टू c1, अगर इधर 1 पुट करें cos 1 कितना होता है जी 0 डिग्री पर, प्लस c2 sin 1, ये मैं इधर डायरेक्टली लिख देता हूँ। sin 1 कितने डिग्री पर होता है जी 90 डिग्री पर, ठीक है जी। अब देखा जाए तो ये क्या होगा जी 0 इज इक्वल टू c2 90 इंटू c2, तो c2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0, ठीक है जी। अब c1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए दूसरी कंडीशन है, वो उसके लिए दूसरी कंडीशन में क्या कहा है जी y प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 1 ही है लेकिन y का प्राइम है 3 के इक्वल। पहले हमें यहाँ से y प्राइम निकालना पड़ेगा, तो वो क्या होगा y प्राइम इज इक्वल टू माइनस c1 sin x प्लस c2 cos x। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, y प्राइम की 3 है, माइनस c1 sin x यानी कि 90 डिग्री पर, प्लस c2 cos x यानी कि 0 डिग्री पर। तो ये हो जाएगा जी 3 इज इक्वल टू माइनस c1 90 प्लस 0, 90 इधर आकर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा जी 1/30 इज इक्वल टू माइनस c1, तो c1 की वैल्यूज आ गई माइनस 1/30। ये c1 की वैल्यू और ये c2 की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, कौन सी, y इज इक्वल टू c1 की जगह पर माइनस 1/30 cos x प्लस c2 sin x
C2 की जगह पर 0, यानी कि ये तो सारा 0 हो जाएगा। ये मुझे एक इक्वेशन मिली। अब देखा जाए इसमें कोई आपको ऑर्डिनरी या इसमें आपको कोई कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं। तो ये हमने क्या किया, जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में गए। इस तरह के उन्होंने हमें ये कंडीशन बताई थी। एक ही पॉइंट पर बताई हो तो वो इनिशियल वैल्यू कंडीशन होती है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर बताई गई हो वो बाउंड्री कंडीशन होती है। तो जब एक पॉइंट पर बताई जाए, आपने देखना है जितनी कंडीशंस होंगी उतनी ही इक्वेशन बनेगी हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जाने के लिए। ठीक है जी। पहले उन्होंने एक कंडीशन लगाई ये वाली, इसके लिए ये वाली इक्वेशन बनी। ठीक है, वहां से मुझे C2 की वैल्यू मिली, और फिर इसके लिए ये वाली इक्वेशन बनी, जहाँ से मुझे C1 की वैल्यू मिली। याद रखना, इनिशियल वैल्यू कंडीशन में हमेशा जो हमारा सोल्यूशन आता है ना वो यूनिक होता है, वो यूनिक होता है। अब आइए नेक्स्ट करते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। जी, ये है जी हमारी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। अब उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कंडीशन कब मिलती है, जब हमने जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जाना हो तो फिर ही हमें कंडीशन दी जाती है। अब वो इनिशियल भी हो सकती है, बाउंड्री भी हो सकती है। ये कैसे पहचानेंगे, इनिशियल में वो हमेशा एक पॉइंट पर कंडीशन लगाएगा, यानी कि एक्स की सिर्फ एक वैल्यू होगी, वाई की चेंज होती जाएगी। लेकिन बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है, एक से ज्यादा पॉइंट पर कंडीशन लगा दी जाती है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी और वाई की भी चेंज होगी। अब देखा जाए तो यहाँ पर वाई ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट एक्स के 0 पर कंडीशन लगा दी थी 2, यहाँ पर वाई प्राइम ऑफ पाई। अब ये देखो यहाँ पर एक्स की 0 है, यहाँ पर पाई है, चेंज हो गया ना। तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पर जो कंडीशन लगाई जाए वो असल में कहलाती है बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। अब इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हम इस जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जाते हैं। अब देखो, मैंने बताया था जितनी कंडीशन हो उतनी इक्वेशन बनती है। सबसे पहले उन्होंने सिंपल वाई की दी है, तो ये सिंपल वाई तो इसके इक्वल है। अब वाई प्राइम की दी है कंडीशन, पहले वाई प्राइम निकाल लेते हैं। तो वाई प्राइम क्या होगा, -C1 sin x प्लस C2 cos x। ये दो इक्वेशन हो गई। अब पहली कंडीशन के मुताबिक क्या है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। ये y की वैल्यू होती है और ये x की होती है। अब इसको पुट कर दो, पहले किसमें करना है इसको, ये सिंपल y की कंडीशन है, तो सिंपल y की ये वाली है, इसको कर दो जी पुट इन a, तो y की जगह पर आ जाएगा 2, C1 cos x, x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो cos 0 1 प्लस C2 sin 0, तो sin 0 0, यहां से मुझे C1 की वैल्यू मिलेगी 2। अब दूसरी कौन सी कंडीशन है जी, प्राइम वाली है, y प्राइम ऑफ फाई इज इक्वल टू 3, तो उसको मैंने अब पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू फाई एंड y प्राइम इज इक्वल टू 3 इन b। अब b इक्वेशन में इनको पुट कर दो, तो b में y प्राइम की जगह पर 3 लगा दो और -C1 sin x। अब x की जगह पर पाई लगाना है, ठीक है जी, तो sin पाई पर 0 है प्लस C2 cos पाई पर कितना होता है जी, -1, तो ये 3 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये जगह -C2, तो ये यहाँ से ऑलमोस्ट C2 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है जी, ये C2 की वैल्यू आ गई 3। अब इसको C2 की वैल्यू को और C1 की वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। देखो y इज इक्वल टू 2 cos x, 2 cos x, उसके बाद ये माइनस का है -3 sin, ये जो है हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। सो ये निहायत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह के एक पेपर में भी आ जाता है। तो इसके लिए हमें वो कहते हैं कि जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन होता है और उस समय कंडीशन लगाकर हमें पर्टिकुलर
पर्टिकुलर सोल्यूशन उसका फाइंड करना होता है। तो जो जनरल सोल्यूशन अगर हमें गिवन भी ना हो तो हमें वो फिर इक्वेशन दे देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उससे पहले फिर जनरल सोल्यूशन निकालते हैं और फिर उससे हम वो वैल्यू लगाकर वो कंडीशन लगाकर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ऐसा बहुत कम चांस होते हैं कि वो जनरल सोल्यूशन ना दे, लेकिन दे देता है। साथ में ये इक्वेशन भी होती है, जनरल सोल्यूशन भी होता है। अगर ये ना हो तो इससे हम ये निकाल देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें ये जनरल सोल्यूशन गिवन है तो मैंने आपको बताया था किस तरह हम इस पर वो वैल्यू लगाकर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसमें पुट करना है, ये देखो ये असल में क्या है, वाई एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पर 3 है, वाई की जगह पर 4 है, इसमें पुट कर दो। यानी एक्स की जगह पर 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दोनों में ऊपर जाएगा 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी जी 5। ठीक है, अब इसको पुट कर दो ए में। जब इसको ए में पुट करेंगे हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये हमारा है पर्टिकुलर सोल्यूशन। असल में ये उन्होंने हमें इक्वेशन दी थी सर्कल की, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका रेडियस है 5, यानी कि उस सर्कल का सेंटर होगा 5 और उसका ये पॉइंट होंगे। चलो वो हमारा टॉपिक नहीं है, आगे ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जनरल सोल्यूशन ये है और कंडीशन हमें वो दी है। देखो वो एक ही पॉइंट पर दी है, उसके लिए एक ही इक्वेशन का होना वो काफी है, उसको मैं ये कह देता हूँ। अब इसमें वो पुट कर दो, एक्स की जगह पर -1 और वाई की जगह पर e+3 पुट कर दो। जहाँ पर एक्स नजर आ रहा है -1 लगा दो, वाई की जगह पर e+3 लगाते हैं। y की जगह पर e+3 इधर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स की जगह पर -1। और इसको सोल्व कर लो, e+3 इज इक्वल टू ये कर दी 1 प्लस सी इंटू ई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। e+3 इज इक्वल टू ई को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ई प्लस सी ये आता है और ये ई से कैंसिल हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये c इधर रह जाएगा, e इधर आकर 3 में डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई थी 3/e। अब इस c को इधर लगा दो तो आपके पास इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/e इंटू e⁻⁻x। यही इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन हल करने के लिए मैंने आपको कहा था क्या करते हैं, जितनी कंडीशन हो उतनी ही इक्वेशन बना देते हैं। तो y के लिए ये y वाली हमारे पास इक्वेशन है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। लेकिन y प्राइम के लिए भी है, तो y प्राइम के लिए पहले मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा। y प्राइम इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a e की पावर 4x ये होगा -3b e की पावर -3x। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब ये जो है ना ये पुट करना है इन 1, क्योंकि ये y वाली है ना कंडीशन, तो y वाली इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो पुट कर दो y की जगह पर -2, x की जगह पर 0, -2 इज इक्वल टू y की जगह पर -2 और a e की पावर 4, x की जगह पर क्या पुट करना है आपने जी, x की जगह पर 0। इसको हल करो, -2 इज इक्वल टू a e की पावर ये हो जाएगा 0 प्लस b यहाँ पर b की पावर 0। एनी पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होता है a प्लस b। ये हमारे पास बन गई थी थर्ड इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 6, इसको पुट करो किसमें जी, इसमें 2 में। तो y प्राइम की जगह पर 6, x की जगह पर 0, 4a e की पावर 4, x की जगह पर क्या पुट करना था जी, 0 -3b e की पावर -3 इंटू 0। तो करते हैं आगे, 6 इज इक्वल टू 4 ए ई की पावर 0 -3b ई की पावर 0। ठीक है जी, अब इसको हल करते हैं। 6 इज इक्वल टू ये होगा 4a -3b, क्योंकि ये ई की पावर 0 क्या होता है जी, 1 होता है। अब
अब इक्वेशन ये हमारे पास आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमें असल में वैल्यूज चाहिए ए और बी की, क्योंकि हमारे जनरल सोल्यूशन में ए और बी दो कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से। तो किस तरह निकलेगी, अगर देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, अगर यहाँ पर 4 है होता हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ सारी इक्वेशन को। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, -4 इज इक्वल टू 4a प्लस 4b। ठीक है, अब इसको हम क्या क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसके साथ, फोर्थ इक्वेशन के साथ। जब ऐड करेंगे तो इसके नीचे लगाएंगे, ये बन जाएगी मेरे पास -4 इज इक्वल टू 4a प्लस 4b। ये है जी मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन जो है। अब अगर देखा एडिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फिर ये कैंसिल होगा। सब्ट्रैक्ट करो जरा, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, जमा प्लस है, माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस। ठीक है जी, अब इसको कर दो, ये 6 + 4 = 10 इज इक्वल टू, ये 4 है, 4 से कैंसर, ये क्या आ गया माइनस माइनस, ये हो जाएगा जी 7b। तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू यहाँ से आ गई -10/7। अब इस b की वैल्यू को आप चाहे इसमें पुट कर दो या आप फोर्थ में पुट कर दो, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, इसको मैं पुट करता हूँ जी इधर नहीं, इसको मैं इधर पुट करता हूँ, ये वाली जो है इक्वेशन 4। ठीक है जी, इसमें पुट करने से 6 इज इक्वल टू 4a -3b की जगह पर -10/7। तो ये 6 इज इक्वल टू 4a माइनस माइनस प्लस 10 3 बार 30, ये हो गया 6 इज इक्वल टू 4a, ये इधर आकर हो जाएगा जी -30/7। तो ये जब इसका एल्सियम लेकर करेंगे 42 - 30/7 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, 42 में से 30 के कितने बचते हैं, 42 में से 30 के 12/7। ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, ये भी नीचे इंटू हो जाएगा, और ये 4 × 4 4 3 12। तो ये क्या हो जाएगा जी 3/7 इज इक्वल टू ए और बी की वैल्यू जो आई हैं। अब आप इसको इसके जनरल सोल्यूशन में पुट कर दो तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये तो आप कर लोगे ना, क्योंकि ए की जगह पर आपने लगाना है 3/7 और बी की जगह पर आपने लगाना है -10/7। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास कंडीशन है, ये मेरे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये इसका क्या है जनरल सोल्यूशन। हमने तो जनरल सोल्यूशन को लेकर चलना है, तो जनरल सोल्यूशन है y = x² + c/x²। अब इसमें क्या करो, x की जगह पर लगा दो 1 क्योंकि ये 1 है, और y की जगह पर लगा दो 2। तो 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 + c/1। तो ये हो जाएगा जी 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1 + c। तो ये 1 इधर आकर इसमें से माइनस होगा, तो 1 इज इक्वल टू c। अब इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, जो जनरल सोल्यूशन है y इज इक्वल टू x² + 1/x² इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आइए नेक्स्ट करते हैं, और इसके कितने क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 5। इसमें देखो ये उन्होंने 3 कंडीशन दे दी है इनिशियली, क्योंकि एक पॉइंट पर 3 कंडीशन दे दी है, तो हमें कम से कम 3 इसकी इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन हमें गिवन है y के लिए, y प्राइम के लिए नहीं है, और y डबल प्राइम इसके लिए सबसे पहले इसका मैं डिफरेंशिएट करूँ। तो ये हो जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी c1 + 2c2x + 3c3x²। ये हो गया। y डबल प्राइम लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2c2 ये हो जाएगा प्लस 3 × 2 6c3 × x। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया y प्राइम, ये आ गया y डबल प्राइम।
इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3। अब ये जो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई है, तो इसमें हमने पुट करनी है ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो मैं तो लिख रहा हूँ फ्रॉम 1, यानी इससे क्या बनेगा, y की जगह पर लगाना है 0 और x की जगह पर 2। ये जगह दी 0 इज इक्वल टू 2c1 प्लस ये जगह दी 4c2 प्लस ये जगह दी 8c3। ये मेरे पास बन गई थी 4, ठीक है जी। उसके बाद फ्रॉम 2, अब ये जो 2 है इसमें y प्राइम की जगह पर कुछ करना है 2 और x की जगह पर 1, तो y प्राइम की जगह पर आ जाएगी 2c1 प्लस 2c2, x की जगह पर क्या करना था, 2 करना था, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा 4c2, ठीक है, प्लस 2 करेंगे 4 4 और 3 12 12c3, ठीक है। ये हमारी बन गई इक्वेशन 4। अब थर्ड, अब इस इक्वेशन में क्या करना है, y डबल प्राइम की जगह पर करना है जी हमने 6 2c2 प्लस, अब x की जगह पर हमने करना है वही 2, तो ये 12 हो जाएगा 12c3, ये 36। अब हमें असल में c1 c2 और c3 इनकी वैल्यूज चाहिए, तो इनकी वैल्यूज के लिए इनको सिमुलटेनियसली मैं सॉल्व करूंगा और इस तरह से इनकी वैल्यूज आ जाएगी। पहले क्या करते हैं जी, इन दोनों को करते हैं जी सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से 5 को। जब 4 में से 5 को निकाल तो कर दिए, ये आ जाएगा इधर -2, ये कैंसर, और ये कितना आ जाएगा जी -2c2, और यहाँ पर -8c3। ये मेरे पास असल में इक्वेशन बन गई है, इसको क्या करो, ये 7 आ गया, ठीक है। अब इस 7th को और इस 6th को दोनों को ऐड कर दो, ऐड 7 एंड 6, तो 6 क्या है 6, ये 6 है और 7 है जी, ये है जी मेरे पास ऊपर वाली है 6 और नीचे वाली है 7, इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 4, ये कैंसिल हो, ये अब देखो 12 में से 8 गए 4, यानी 4c3, जो 4 से कैंसिल, c3 की वैल्यू आ गई जी 1, ठीक है जी। अब इस C3 की वैल्यू को अगर मैं ऐसी इक्वेशन में पुट कर दूं जिसमें सिर्फ C3 हो, तो मेरे पास दूसरे की वैल्यू आ सकती है। अब ये सैलू की आ गई, अब C1 की इसको अगर आप इसमें पुट कर दो, लो अब C1 C2 और C3 इसकी वैल्यू को अगर आप इस जनरल सोल्यूशन में पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। आज के लिए इतना ही, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी।